Guys, as we know that the income tax bill 2025 has been proposed. So आज हम समझते हैं कि आखिर जो हमारा इतना पुराना इनकम टैक्स एक्ट था, कौन सा था जो हम अभी तक पढ़े थे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। तो ऐसी क्या नीड पड़ी कि हमको न्यू इनकम टैक्स एक्ट प्रपोज हुआ, जो कि अभी बिल है इनकम टैक्स बिल 2025। अगर वो पार्लियामेंट में पास हो गया तो वो जल्द ही इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा एंड आज की डेट में बन भी चुका है एंड स्लोली ग्रेजुअली वो इम्प्लीमेंट होना भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कब आया था ये अपना फोर्स में? 1 अप्रैल 1962 को। तो इसमें दिक्कत क्या थी? इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो था, अगर पहले बैकग्राउंड समझे दिक्कत से पहले, इससे हमारा इंडिया में जो भी टैक्सेशन सिस्टम था वो इनकम टैक्स एक्ट रेगुलेट करता था। कौन सा टैक्सेशन? डायरेक्ट टैक्सेशन, राइट। ऑब्वियसली जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जीएसटी है, वो वो इनकम टैक्स एक्ट से गवर्नमेंट होगा? द आंसर इज़ नो। वो हमारा रेगुलेट या गवर्न होगा जीएसटी एक्ट से। दैट विल बी डिस्कसिंग सेपरेटली। अभी इनकम टैक्स एक्ट में क्या था, बहुत लेंदी था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारे सेक्शंस थे, बहुत सारा उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जा रहा था, बहुत बार उसमें अमेंडमेंट्स आ गए थे। ठीक है, इट वाज अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स एंड देन उसमें क्या था, बहुत ही डिटेल टेक्निकल प्रोविजंस थे जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहे थे एंड इट वॉज not very simple to understand for each and every one of us. So why this reform was needed? क्योंकि हमारे इनकम टैक्स एक्ट की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ज़्यादा बार अमेंडमेंट्स आज भाई 1961 से वी आर इन 2026, राइट। सो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए। कॉमन टैक्स पे के लिए इनकम टैक्स एक्ट समझना मुश्किल हो गया, इसलिए कंप्लाइंस बर्डन बढ़ते गए और अगर हम कंप्लाइंस नहीं अच्छे से कर पाए तो क्या होगा, नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी। नॉन कंप्लाइंस होगी तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी, राइट, विच इज़ नॉट गुड। सो इसलिए हमको मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल अलाइनमेंट की भी ज़रूरत पड़ी, राइट। सो अब हमारा प्रपोज हुआ है इनकम टैक्स बिल 2025 विच इज़ प्रपोज टू रिप्लेस इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट इज़ मोर ऑफ सिंप्लीफाइड। ठीक है, उसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, सेक्शंस कम हो गए हैं, ठीक है, क्लियर है, कंसाइज शॉर्ट लैंग्वेज है, रिडंडेंट प्रोविजंस हैव बीन रिमूव, यानी कि देयर इज़ नो रिपीटिशन एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर इज़ फोकस ऑन ईज़ ऑफ कंप्लाइंस, सो दैट हमारे सारे जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो, वो उसको कंप्लाई कर पाए, नॉन कंप्लाइंस ना हो, उन पर कोई पेनल्टी ना लगे एंड दे विल बी एनकरेज टू फॉलो द सेम। ठीक है, सो अगर हम एक कंपैरिजन करें, एज यू कैन सी इनकम टैक्स 1961 कॉम्प्लेक्स था, लेंदी था, ओल्ड फॉर्मेट स्ट्रक्चर था और बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट्स आ चुके थे। वेयर एज जो हमारा इनकम टैक्स बिल 2025 है उसकी बहुत ही सिंप्लीफाइड ड्राफ्टिंग की गई है, मॉडर्नाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, और स्ट्रीमलाइन प्रोविजंस भी हैं। मोरोवर ये डिजिटलाइज्ड भी है, ओके, एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो टैक्स पेयर पर इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? मैम, अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 चला जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ जाएगा तो उसमें टैक्स पेयर्स पे क्या अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, सिंप्लीफाइड हो गया, सो ईजियर अंडरस्टैंडिंग होगी, कंप्लाइंस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, नॉन कंप्लाइंस कम हो जाएगी, सो देयर बी बेटर कंप्लाइंस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी एंड डिजिटल फ्रेंडली फ्रेमवर्क हो जाएगा। तो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर बोथ, राइट। सो कंक्लूजन क्या है? अगर मैं आपसे एक क्रक्स बोलूँ, एक वन वर्ड आंसर आपसे मांगूँ कि आखिर हम इनकम टैक्स 1961 को हटाकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं? सो दैट वन वर्ड इज़ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सो इनकम टैक्स बिल 2025 एम्स टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग these changes is important for the professionals and for the taxpayers both. सो क्या होगा, हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 जब लग जाएगा बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिडंडेंट हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आ गई थी, बहुत ज़्यादा नॉन कंप्लाइंस हो गई थी, इट वाज नॉट इजी फॉर द टैक्स पेयर्स टू अंडरस्टैंड, इवन प्रोफेशनल्स को भी कई बार बहुत दिक्कतें आती थी उसमें। इसलिए हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया विच इज़ सिंप्लीफाइड, डिजिटलाइज्ड एंड विल इंश्योर बेटर कंप्लाइंस। होप दैट मेक्स सेंस।